हेलो स्टूडेंट, मैं सूरज सिंह आ गया हूं एक और नई ट्रिक लेकर के। जैसा कि आप देख सकते हो, ट्रिक का बाप, जैसा नाम है वैसा काम है। ट्रिक का बाप मतलब ट्रिक का बाप। आप क्वेश्चन को देखते ही विद इन सेकंड आप सॉल्व कर दोगे। और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर बार बार जेईई और नीट में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद आप खुद ही जेईई में आया हुआ एक क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके सामने दिख रहा है। ये 2 केजी और ये 3 केजी के दो ब्लॉक है जो एक स्ट्रिंग से, एक रस्सी से कनेक्ट है, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो 50 न्यूटन का लग रहा है। तो हमको दो चीज बतानी है, एक एक्सेलरेशन बताना और एक टेंशन। अगर जिसने भी मेरी पुरानी वाली वीडियो देखी होगी उसको पता होगा कि मैं एक्सेलरेशन कैसे निकालता हूं। एक्सेलरेशन निकालने का सिर्फ आसान सा तरीका है, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। ये सबको आता होगा। तो एक्सेलरेशन निकालना कोई बड़ा काम नहीं है, कोई भी निकाल सकता है। तो अगर मुझे ऐसा कुछ दिखे, ये दोनों क्या है, कनेक्टेड है। मैंने बताया था कि अगर कभी भी कोई भी चीज कनेक्टेड हो तो उनका एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड सब कुछ इक्वल होता है। अगर इसका एक्सेलरेशन 10 है तो इसका भी 10 होगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो चलो भैया आप इसको करते हैं। तो सर यहाँ पे तो एक ही फोर्स लग रहा है, दूसरा फोर्स लग नहीं रहा है। एक फोर्स लग रहा है तो यही इसको क्या करेगा, चलाएगा। यहाँ पे रोकने वाला कोई भी फोर्स दिख नहीं रहा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू चलाने वाला फोर्स कितना भाई 50, रोकने वाला कितना लगता है इधर पर है नहीं, तो ये कितना है 0। इस साइड अगर लगता तो मैं बोलता भाई ये रोकने वाला फोर्स पर लग नहीं रहा है, इसीलिए क्या है भाई 0। तो चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला डिवाइड में क्या लिखता था, टोटल मास। टोटल मास कितना भाई 3 to 5, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये तो हमको पहले से आता था। मेन मुद्दा है टेंशन फोर्स निकालना। क्या निकालना बेटा, टेंशन। अब टेंशन फोर्स निकालने के लिए आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रीवियस वाली जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने आगे पीछे वाली ट्रिक बताई थी, उसी ट्रिक का यूज करके हम इसको सॉल्व कर देंगे विद इन सेकेंड। पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखो ध्यान से। अगर ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे क्या निकालो भाई साहब, टेंशन। कहां पे निकालना, स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग में टेंशन निकालना तो इसको क्या करो, टू एक लाइन खींच दो। क्या खींच दो बेटा, लाइन। लाइन खींच दिया। लाइन खींचते ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, आगे और पीछे। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये हो गया आगे। आगे को इंग्लिश में बोलते हैं फॉरवर्ड। पीछे ये वाला क्या हो गया भाई, पीछे। इसे बोलते हैं बैकवर्ड। क्लियर? फिर से आगे पीछे वाली ट्रिक आ गई ना, अब मजा आएगा। ये हो गया आगे, ये हो गया पीछे। क्लियर? जहां पे टेंशन फोर्स पूछेगा वहां पे एक लाइन खींचेंगे, 2 पार्ट में चीजें डिवाइड हो जाएंगी, एक आगे वाला हो जाएगा और एक पीछे वाला। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि आगे वाला मास कौन सा है, तो बोलोगे सर आगे वाला ये रहा, आगे वाला मास 2 kg है। अगर मैं आपसे पूछूं सर बताओ ना पीछे वाला मास कितना, देखो ये रहा पीछे, ये पूरा पीछे वाला है, तो पीछे वाला मास कितना है m1। और मैं आपसे पूछूं बेटा आगे वाला फोर्स कितना लग रहा है, तो देखो ये आगे वाले रीजन में आ गए, आगे वाले रीजन में F1 फोर्स लग रहा है। तो कोई बोलेगा सर पीछे वाला नहीं बताओगे क्या, ये भी देखो, ये तो पीछे वाला कोई भी फोर्स लग नहीं रहा है। अगर लग रहा होता तो लिखता ना भाई, लिखा नहीं मतलब लग नहीं रहा है। अब इसका कॉन्सेप्ट वही पुराना कॉन्सेप्ट है। देखो आगे वाला फोर्स इंटू पीछे वाला मास, पीछे वाला फोर्स इंटू आगे वाला मास, इसी डिवाइड में टोटल मास। इस ट्रिक का यूज करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे टेंशन फोर्स निकालना है, तो आगे वाला फोर्स ये रहा F1 मल्टीप्लाई पीछे वाला मास कितना है m1, और प्लस पीछे वाला फोर्स है ही नहीं, पीछे वाला फोर्स है ही नहीं, तो क्या लिखोगे 0 इंटू आगे वाला मास कितना है m2, डिवाइड में टोटल मास m1 प्लस m2। अगर इसका मैं जनरल टर्म लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, फॉरवर्ड फोर्स इंटू बैकवर्ड मास प्लस बैकवर्ड फोर्स इंटू फॉरवर्ड मास डिवाइड में टोटल मास। ये इसकी ट्रिक हो गई बेटा।
अब देखो इसी ट्रिक पे सॉल्व करेंगे। कहां पे पूछा है? स्ट्रिंग के अंदर टेंशन। ये स्ट्रिंग कैसी होती है? मास लेती है। जो रस्सी है मास लेती है, कोई मास होता नहीं है, तो हर एक पॉइंट पे जो टेंशन फोर्स मिलेगा सेम मिलेगा। तो आप देखो सर यहाँ पे पूछा गया तो यहाँ पे एक लाइन खींच दिया, ये हो गया मेरा आगे और ये हो गया मेरा पीछे। आप पे नहीं है, आगे है, ये आगे और ये है पीछे। यार अब टेंशन निकालना तो एक लाइन का क्वेश्चन है। आगे वाला फोर्स इनटू पीछे वाला मास कितना है? 2 प्लस पीछे वाला फोर्स नहीं लिखा है मतलब 0 इंटू आगे वाला मास कितना है? 3 डिवाइड में टोटल मास 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 0 हट जाएगा, इधर 10 आ जाएगा, 10 और इधर आ जाएगा 20 न्यूटन। तो ये आ गया हमारा टेंशन। समझ में आया क्या? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया तब कैसे करोगे? ओह माय गॉड, इधर भी आगे भी फोर्स और पीछे भी फोर्स, जब दो फोर्स लगे तब क्या करेंगे? वही ट्रिक लगाएंगे भाई, वही ट्रिक, कोई बदलाव आने वाला नहीं। अब यहाँ पे देखो, चलाने वाला फोर्स 30 न्यूटन है, रोकने वाला 20 न्यूटन। ऐसा क्या सर, आपको कैसे पता चला? अरे भाई, ज्यादा जो फोर्स होता है वही तो चलाता है, कम वाला तो रोकता है ना। ये देखिए, इधर अगर मैं हूं, मुझे कोई इधर 30 न्यूटन से खींचेगा, इधर कोई 20 न्यूटन से, तो किधर जाएगा? मैं तो जिधर ज्यादा फोर्स लगेगा उधर ही जाएगा ना भाई साहब। इधर 30 न्यूटन लग रहा है, इधर 20 न्यूटन, तो ये हो गया चलाने वाला, ये हो गया रोकने वाला। ओके ओके ओके। तो सर एक्सेलरेशन कैसे निकाले? वही बेसिक फंडा, एक्सेलरेशन निकालने का बेसिक फंडा भाई साहब। चलाने वाला कौन सा होगा? जो ज्यादा होगा, ज्यादा कौन है भाई? 30 न्यूटन। चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइड में टोटल मास। टोटल कितना है बेटा? 3 प्लस 2 हो जाता है 5। तो सॉल्व करोगे, इधर आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख रहे हो बेटा, एक लाइन में एक्सेलरेशन आ गया। ऐसा क्या सर, टेंशन निकाल के बताओ तो हमारा टेंशन थोड़ा कम हो। तो अब देखो अब टेंशन यहां निकालना है, तो मैंने क्या बताया था? जहां पे टेंशन निकालना वहां पे लाइन खींच दो। क्या खींच दो? लाइन। ये देखो लाइन खींच दी मैंने। अब 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये हो गया आगे, मैं तो लिख दूंगा भाई आगे, आगे को बोलते हैं फॉरवर्ड। ये हो गया पीछे, पीछे को बोलते हैं बैकवर्ड। अरे मगज में आया क्या? इधर देख रहे हो, इतना आसान है। अब देखो, अब यहाँ पे सिंपल क्या लगाना है हमको? फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है? फॉर्मूला। अब देखो, टेंशन का भी मैंने जस्ट आपको बताया, आगे वाला फोर्स इंटू पीछे वाला मास है, पीछे वाला मास इंटू आगे वाला फोर्स। अब देखो, जिधर ज्यादा लगेगा उसको आपने यहाँ पे देखो आगे, और ये क्या हो गया? पीछे। चलो ध्यान, आगे वाला फोर्स कितना है? 30, पीछे वाला मास कितना है? 2 प्लस पीछे वाला फोर्स कितना है? 20 इंटू आगे वाला मास कितना है? 3 डिवाइड में टोटल मास कितना है? 5। अब इसको सॉल्व कर लो। अब कैसे करोगे? 5 में 5 के पास जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा बेटा? देखो ध्यान से, इधर हो जाएगा 60, इधर हो जाएगा 60 और इधर आएगा 5। अब देखो आगे सॉल्व करो, 120 डिवाइड बाई क्या कर दो? 5। 120 डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा? इधर 2 टाइम्स में जाएगा, इधर 2 बचेगा, तो इधर आ जाएगा 2 बचेगा, इधर 4 आ जाएगा। तो कितना आ गया? 24 रिटर्न। आया बात समझ में? सर ये तो कोई भी कर लेगा, बच्चा कर लेगा। ये करके बताओ तो माने, ये करके बताओ तो माने। तो इसमें क्या है? कर देते, अभी करके देता हूं। ये मिटा दे रहा हूं बच्चों। अगर ये आप नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अब मजा आएगा। अगर मजा आ रहा हो, अगर आपको लग रहा हो कि आप कुछ नया सीख रहे हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तुरंत लाइक तो चाहिए भाई। अगर आपको ऐसा लग रहा है मजा आ रहा है समझ में, तो लाइक कर देना। कमेंट करना कितना मजा है, थोड़ा की ज्यादा। अभी देखते, ये मैं कर रहा हूं, ये मिटा दे रहा हूं। चल अब सर ये करके बताओ तो माने ना। ये तो आज का छोटा छोटा बच्चा भी कर देगा, पर ये करके बताओ तो माने। थोड़ा हैवी क्वेश्चन लग रहा है सर। अरे डरने का नहीं, आप आए हो सूरज तक के पास, हर मर्ज का इलाज एक ट्रिक। आप देखो यहाँ पे लग रहा है 55 न्यूटन, 55 न्यूटन। अब आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन तो मेरे बच्चों का काम है। सर एक्सेलरेशन में क्या ही करना है? चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स, एक ही फोर्स है तो वही चलाएगा। तो चलाने वाला फोर्स 55 माइनस रोकने वाला 0 डिवाइड में टोटल मास कितना काउंट कर लो?
ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा 5, 6 और 5 हो जाएगा 11। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? सर ये तो आता है, टेंशन निकाल के बताओ तो माने। अरे अभी टेंशन निकाल के आपको टेंशन मुक्त कर देता हूं। देखिए सर मुझे यहाँ पे टेंशन निकालना है, बहुत टेंशन हो रहा है, तो यहाँ पे टेंशन निकालना है, जिसको मैंने बोल दिया T1, वापिस से 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपके लिए बेटा, ये पूरा का पूरा हो गया आपके लिए पीछे, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपके लिए आगे। बस आगे पीछे हो गया, आगे पीछे करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भैया। फ्लावर समझे क्या फायदा में, ये देखो इधर, ये देखो भाई आगे वाला फोर्स, आगे वाला फोर्स कितना है बेटा, देखो आगे वाला फोर्स है 55 इंटू पीछे वाला मास। अब तक पीछे वाला कितना ले, पीछे जितना है उतना लेगा ना भाई। पीछे कितना, इस लाइन के पीछे कितना है 5 और 4, तो कितना हो जाएगा 9। तो पीछे वाला टोटल मास कितना है भाई साहब 9 प्लस, अब पीछे वाला कोई फोर्स तो लग ही नहीं रहा है, तो क्या करोगे 0 इंटू आगे वाला मास, आगे वाला सिर्फ कितना है 2 डिवाइड में टोटल मास। टोटल मास कितना है बेटा देखो 11, कितना है 11। तो सोल्व करोगे तो यहाँ पे 5 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 9 से करोगे तो कितना आएगा 45 न्यूटन। ये आपका T1 आ गया, क्या आ गया T1। सर T1 आ गया, अब मुझे T2 निकालना। अरे अभी करके देता हूँ, क्या टेंशन लेना भाई। ये T1 आ गया है, आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, फील आ रहा है तो लगाओ, लाइक करो, दबा के लाइक दो। ये हो गया T1। अब इसमें निकालेगा अपन T2 इसी कॉन्सेप्ट से निकालेगा। अभी देखो ये गया, टाटा बाय बाय हो गया। अब देखो फिर से अब अपने को निकालना है भाई T2, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ध्यान देना। अब क्या निकालना है सर, इस पे निकालना है। इस पे T1 आ गया, साइड में लिख दे रहा हूं, T1 आ गया 45 न्यूटन। अगर T2 निकालना है, यहाँ पे निकालना है टेंशन, तो यहाँ पे एक लाइन खींचो। अब लाइन खींचते ये वाला क्या हो गया बेटा पीछे, और ये हो गया आगे। सर इतना तो आता है, बस इतना आता है तो क्वेश्चन हो गया। तो कहते सर वापिस से लिखेंगे, यहाँ का जो टेंशन है उसको बोल दो T2 लिख दिया, आगे वाला फोर्स लिखा 55। अब पीछे वाला मास, सर पीछे वाला तो एक ही बचा, तो लिख दो 5 प्लस पीछे तो कोई फोर्स लगे नहीं रहा है। अरे लगता तो दिखता ना भाई, कुछ लग नहीं रहा है तो 0, पीछे वाला फोर्स 0, आगे वाला मास कितना 4, आगे का टोटल लो 4 और 2 6 डिवाइड बाय टोटल मास। कितना भाई टोटल मास, टोटल ऐड करो कितना 11 आ रहा है। देखो 5 4 हो जाएगा 9, 9 और 2 हो जाएगा 11। सोल्व करोगे तो 5 आएगा 25 न्यूटन। ये देखो हो गया खत्म, टाटा बाय बाय। ऐसे होता है क्वेश्चन। समझ में आया तो लाइक मांगते हैं आपने, लाइक। अगर आपको ट्रिक समझ में आ रही है, सब समझ में आ रहा है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये जेईई में 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको आप जो मैंने ट्रिक बताई है उस ट्रिक के माध्यम से आपको सॉल्व करना है। ये दिया गया ब्लॉक डायग्राम, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो 10.2 न्यूटन लग रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया गया है। तो पूछा गया है कि भाई साहब यहाँ पे टेंशन फोर्स कितना होगा, बताओ तो जरा। यहाँ पे टेंशन फोर्स कितना होगा, 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि यहाँ पे टेंशन फोर्स क्या आएगा, तभी आपको एहसास होगा कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। तो अगर आपको वीडियो में थोड़ा भी मजा आया हो, थोड़ा भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को बताएं कि एक नया सूरज सर आया है जो फिजिक्स को ट्रिक से करा रहा है और जिसमें मजा आ रहा है। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।